बनारस की वो गंगा आरती देखने के बाद हम निकल चुके थे अपने घर के लिए, यहाँ अपने गांव के लिए। तो हम लोग सुबह सुबह दूसरे दिन जल्दी उठकर अपने गांव की तरफ निकल चुके हैं। तो हमें जैसे 2-3 बस चेंज करके जाना पड़ता है, तो पहली बस जो हम चेंज किए थे यहाँ पर रुके थे, और यहाँ पर एक मंदिर था जो कि रास्ते में ही पड़ता है। तो यहाँ मंदिर में हम आ गए थे पूजा करने के लिए। बहुत जाना माना मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पे शिव जी की मूर्ति है, हनुमान जी की है, और यहाँ पर चारों कोने में देवियाँ हैं। तो यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं। और मेरी मम्मी एक रिलेटिव के घर गई थी, तो जहाँ पर मेरी छोटी मौसी भी आई हुई हैं। तो अभी थोड़ी देर के बाद में वो हमसे मिलने वाली हैं, तो हम लोग यहाँ पर उनका वेट कर रहे थे और यहाँ पर हम पूजा कर रहे थे। और इतना अच्छा मंदिर ये बनाया हुआ है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये छत पे ही मतलब 2-3 फ्लोर का है ये मंदिर। तो सबसे टॉप फ्लोर पे ये छत पे, और इनके चारों कोने में देवियाँ हैं। तो यहाँ पर मेरी छोटी बहन और हम लोग पूजा कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर फ़ोन पकड़ी हुई हूँ और हेल्प भी कर रही थी। तो आप देख सकते हो कि सब कोने में हम लोग अगरबत्ती जला के पूजा कर रहे थे। और यहाँ का जो बाहर का नज़ारा था ये आप देख सकते हो, व्यू मंदिर के आसपास का। तो इस मंदिर से हमारा जो गांव है वो आधी दूरी के पर और है। ये दूसरी देवी है, नहीं ये देवी नहीं है, आई एम सॉरी, मैं गलत हूँ। ये शिव जी हैं, ये विष्णु जी हैं। ऐसे चारों कोने पे भगवान जी हैं। 4 भगवान हैं 4 जगह पे। और यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं। एक्चुअली मेरी मम्मी ने हम बच्चों के लिए मन्नत मांगा था इस मंदिर से, तो हम इसलिए पूजा कर रहे हैं यहाँ पर आके। और ये है बजरंगबली जी। और कहते हैं कि जब मन्नत मांगते हैं और वो पूरा हो जाता है, तो हमें जिनके लिए मांगा जाता है उस इंसान को जाके पूजा करना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी मम्मी ने हम लोगों के लिए जो चीज़ मांगी थी कि लाइफ अच्छी चल रही हो सबकी, तो इसलिए। तो यहाँ से हमारी पूजा ख़त्म हो चुकी है और हम नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 2-3 फ्लोर का तो है। और ये बीच रास्ते में ना बहुत अच्छा मंदिर है। और यहाँ के ये कुल देवता जी है, मतलब इनको बोलते हैं बुढ़ो बाबा जी। तो यहाँ पे बहुत इनकी मान्यता है और सब लोग बहुत मानते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं यहाँ के। और ये मंदिर भी हमारे रास्ते में ही जाने के टाइम पे पड़ा, और हम बाहर निकल रहे थे तो हमें दिखा शिवलिंग। और ये शिवलिंग ये देख सकते हो। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था, सच में बहुत ही अच्छा लगा मुझे पूजा करके। और यहाँ बाहर का व्यू, हम लोग बाहर आ गए हैं और थोड़ा सा हल्की हल्की भूख लग रही थी, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर लूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है चाय, जो कि यूपी आने के बाद पहली बार अपने मिट्टी वाले पुरवा में, हमारे यहाँ भुरका कहते हैं, पुरवा कहते हैं, बहुत लोग कुल्हड़ कहते हैं। तो मैं चाय पीने लगी और आपको बता नहीं सकती कितनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी और इतना अच्छा लग रहा था चाय पी के कि पूछो मत। मेरे पीछे दुकान पे बहुत सारी मिठाई थी, तो मिठाई भी खाने का मन कर रहा था। वेल मैंने समोसा भी लिया था, लेकिन मेरा समोसा वहीं दुकान पे छूट गया। और गांव का समोसा इतना अच्छा लगता ना खाने में कि क्या ही बताऊँ, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर हम लोग बस को ना पकड़ते हुए वहाँ से हम लोग ने एक ऑटो बुक किया, जो कि रिज़र्व करके डायरेक्ट घर तक छोड़ ली, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था। मेरी मौसी भी आ गई हमारे साथ में, जो कि आई थी यहाँ एक रिलेटिव के घर, तो हमें वो मिल गई। और मेरी मम्मी, भाई, मैं, मेरी छोटी सिस्टर, हम लोग एक ही ऑटो में बैठे और डायरेक्ट घर तक छोड़ देगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत थक गए थे और भूख भी लग गई थी। तो पीछे ना बैठकर मुझे आगे ठंडी ठंडी हवा खानी थी और आगे का व्यू देखना था। तो मैं ड्राइवर अंकल के बगल में बैठ गई, क्योंकि उनका सीट बहुत बड़ा था, तो जगह था, इसलिए मैं आगे ही बैठ गई। और पीछे मेरा भाई सामान की देख रेख कर रहा है वॉचमैन की तरह। और ये देखिए हमारे गांव के रास्ते, सब कुछ अब पहले की तरह नहीं रहा है। कुछ कुछ चीज़ें, क्या बहुत कुछ चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, डेवलप हो गई है। गांव में आने के बाद में एक अलग सा फील आता है कि अपने देश आ गए हैं, अपने घर आ गए हैं। और यहाँ पर अगर अच्छी रोज़गार होती तो लोग शहर में जाते ही क्यों। खैर,
है, गांव किसको नहीं पसंद है। तो हमारा घर आने ही वाला है, ज़्यादा देर नहीं है, मतलब यहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पे ही है। और घर के नज़दीक आते ही देखो आप गांव में कितना हरा भरा और कितना हरा पीला और कितना एकदम ग्रीनरी, इतना हरियाली और इतनी अच्छी वाइब आ रही थी। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। मतलब सुबह सुबह के टाइम पे थे। आपने जो राइट साइड में वो मंदिर देखा, वो है एक शिव जी का ही मंदिर है। वो भी बहुत अच्छा मंदिर है। तो हमारे रास्ते वो भी बहुत ही फेमस मंदिर है। पर अभी हम लोग ऑटो में बैठे थे तो हम लोग तैयारी में नहीं थे, नहीं तो उतर के पूजा कर लेते। और ये देखो हमारा खेत कितना प्यारा लग रहा है ना। और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर नहीं करोगे तो चलेगा, बट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि मेरी सब वीडियोस आपको पसंद आ रही है या नहीं, और आप लोग कौन कौन से शहर से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ रहते हैं इस वक्त, कहाँ से देख रहे हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा। ये देखिए बस 5 मिनट के बाद हमारा घर आ जाएगा और फाइनली हम घर आ चुके हैं। मेरा भाई कुली बनकर हमारा सामान लेकर जा रहा है। आई मीन थोड़ा बहुत हमने लिया है और थोड़ा बहुत ये लेके जा रहा है। घर आ चुका है और घर के आसपास खेत भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।